तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल लास्ट लेक्चर में जो जो हमारे एमसीक्यूएस टाइप के क्वेश्चन, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चन है उनके बारे में स्टडी की थी। अब जो वो क्वेश्चन थे उन टाइप के ही आपके एग्जाम होगी, ठीक है। जो अब आज हम स्टडी करेंगे इनमें से कोई कोई ऐसे क्वेश्चन होंगे, ये सिर्फ जो आपका बाकी रह गया है वही का है। बट आपको ज़्यादातर अभी 2-3 दिन जो आपके एग्ज़ाम है, तो जो हमने कल स्टडी किया था, जैसे एमसीक्यूएस हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, उनमें से ही स्टडी करनी है। ये आप सिर्फ आज आपको टाइम मिले तो आप आपकी वर्कबुक में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब जो फर्स्ट है कि राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स दैट लिव्स ऑन वेरियस होम्स गिव इन द टेबल बिलो। अब जो ये पार्ट था, ये हमने जो हमारी टेक्स्ट बुक थी उसमें जब यूनिट में ये पार्ट आया था तब भी हमने देखा था, और आज भी हम देखते हैं। लिव इन द हॉल्स बोरोस। अब जो हॉल्स होते हैं पेड़ में, वहाँ पे रहते हैं, उसमें आएगा आंट, स्नैक, रैट, रैबिट। फिर लिव इन द नेस्ट। अब जो वहाँ पे पेड़ होता है उसमें जो नेस्ट, मतलब जो जिसे हम माड़ा कहते हैं, मतलब जो इनका घर होता है, नेस्ट, वहाँ पे स्पैरो, क्रो, पिजन्स, पैरट। वहाँ पे आपने उनका कभी नेस्ट देखा होगा, आपने स्पैरो का नेस्ट देखा होगा। फिर लिव इन द हाउस। अब जो हाउसेस में रहते हैं, मतलब कि जो घरों में रहते हैं, जिसे पेट भी कहते हैं, कैट हो गया, फिर डॉग हो गया, काऊ, जो घर में रहते हैं, कैट, फिर डॉग, काऊ, गोट, वो सब घर में रहते हैं। फिर है लिव इन द वाटर। अब जो पानी में रहते हैं उसमें आ गया फिश, फिर क्रैब, फिर क्रोकोडाइल, वाटर स्नैक, जो पानी का सांप हो गया, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ये सब पानी में रहते हैं। ये टेबल है। अब यहाँ पे जो हमारा यूनिट था उसमें भी देखा था कि पूनम ने इन सब एनिमल्स को जो पेड़ था उसके ऊपर देखा था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पिजन्स है, आंट है, स्क्विरल है, क्रो है, फिर मंकी है, उसके बाद जो बटरफ्लाई है, पैरोट है, स्पैरो है। पूनम सो मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री, राइट डाउन देयर नेम। अब जो पूनम ने जो एनिमल्स को देखा था उनमें आएगा एनिमल्स सीन इन द पिक्चर आर मंकी। जो मंकी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मंकी मंकी है। फिर है क्रो, यहाँ पे आप क्रो देख सकते हैं। उसके बाद स्क्विरल है, पिजन से, पैरट्स, स्पैरो, बटरफ्लाई, आंट एंड कुकू, जिसे हम कोयल कहते हैं। अब आगे है विथ रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज़ नेम ऑफ एनिमल्स। अब जो ऐसे एनिमल्स जो फ्लाई कर सकते हैं, ये भी पार्ट्स हमने देखा था। दैट कैन फ्लाई, जो ये जो हम स्टडी कर रहे हैं वो चिल्ड्रंस हमारी जो वर्कबुक है उसमें है, ठीक है। आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ये जो हम 1-2 दिन से जो स्टडी कर रहे हैं वो हमारी जो वर्कबुक है उसका जो स्टडी है। द दैट कैन फ्लाई। अब जो फ्लाई मतलब कि जिसे हम पक्षी भी कहते हैं, उसमें पैरट आ गया, बटरफ्लाई, पिजन्स। दैट फिर सेकंड है दैट वॉक ऑन 2 फीट। अब 2 पैरों पे जो चलते हैं, कंगारू हो गया, पिकॉक हो गया, क्राउ। फिर थर्ड है दैट क्राउल ऑन देयर स्टमक। अब जो अपने पेट से जो चलते हैं, जैसे रेंगते हैं, जिसमें स्नैक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, लिजार्ड। फिर फॉर दैट हॉप टू मूव। अब जो कूद के मारते हैं, जो जंप, मतलब कि एक एक कूद का मारता है, जो मंकी जैसे नहीं। आपने कंगारू को देखा होगा, जो जिसके पेट में एक थैली जैसी भी ऐसी रचना होती है, जो कंगारू होते हैं वो। फिर रैबिट, फ्रॉग। उसके बाद फिफ्थ है दैट आर टेल्स, मतलब उनकी पूँछ होती है, काऊ की होती है, फिर मंकी की, फिर एलिफेंट। इन सब की पूँछ होती है। जिसकी लॉन्ग पूँछ होती है वो होता है, जिसकी लॉन्ग टेल होती है वो होता है बफेलो। विद दैट हैव हॉर्न्स ऑन देयर हेड। अब उनके जो हेड होता है उस पर 1-2 कान होते हैं, उसको हॉर्न कहते हैं, इसलिए हॉर्न कहा गया है। जो उनके कान होते हैं उनको हॉर्न्स कहा गया है। काऊ आ गया, बफेलो आ गया, गोट, वो सब के हॉर्न जैसे कान होते हैं, मतलब कि जो उनके ईयर्स होते हैं वो हॉर्न टाइप के होते हैं। आपने कभी देखा होगा, जैसे आपने कभी गाय माता को देखा होगा, मतलब काऊ को देखा होगा, तो उसके जो हेड होता है, मतलब उसका जो उनके जो सर है, तो वहाँ पे उनके 2 लेफ्ट और राइट साइड जो कान होते हैं, उनको हॉर्न कहते हैं। फिर है दैट कैन वॉक ऑन द वॉल। अब जो
क्लाइम कर सकते हैं, जिसमें स्पाइडर हो गया, लिजर्ड हो गया, कॉकरोच हो गया, सब वॉक कर दें। अब नेक्स्ट है, हियर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, कंप्लीट देम, नेम, राइट देयर नेम, कंप्लीट देयर, हाँ नेम। अब जो डॉग है, फर्स्ट है जो डॉग की पिक्चर है, सेकंड है फिश की, मतलब कि यहाँ पे इन्होंने अधूरी फोटो दी है, वहाँ पे आपको फोटो भी कंप्लीट करनी है एंड उनके नाम भी ड्रॉप करने हैं, नाम भी राइट करने हैं। जो फर्स्ट है वो डॉग का है, फिर सेकंड है वो कॉकरोच का है, सॉरी जो थर्ड है वो कॉकरोच का है, सेकंड है वो फिश का है, जो फर्स्ट है वो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है वो डॉग का है। मैंने यहाँ पे ड्राइंग नहीं की है। अब अगर आपके पास फिर टाइम हो तो आप ये कंप्लीट कर दीजिएगा ड्राइंग, ठीक है। अभी आप आपकी जो एग्ज़ाम है उसके बारे में स्टडी कीजिएगा। सो जो आपको एग्ज़ाम के बाद ये ड्राइंग करनी है, ठीक है। फिर सेकंड है फिश है, फिर थर्ड है कॉकरोच है। अब जो है वो एम आई वाले क्वेश्चन, इनमें से एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन होंगे। सो आप ये जो वो एम आई वाला पार्ट है वो थोड़ा आप ज़्यादा रीड करिएगा, ठीक है। वो एम आई में से मैं 2-3 क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में रखूँगा, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे जैसे मंकी है तो वो अपनी फीचर्स बताएगा, जैसे बनाना इज़ व्हाट आई लव ईटिंग, जो बनाना है वो खाना मुझे बहुत ही पसंद है, मतलब कि बनाना मुझे खाना बहुत ही पसंद है। सो उसमें मंकी आएगा और यहाँ पे आप ऐसा जो मार्क करने का है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा और यहाँ पे नाम भी लिख दीजिएगा। फिर सेकंड है ऑन द वॉल्स वेब्स आई वेव वेयर इंसेक्ट्स स्टिक एंड कैन नॉट लिव। अब जो वॉल्स होती है वहाँ पे मैं अपना घर बनाता हूँ और इंसेक्ट होते हैं उनको मैं खा जाता हूँ, मतलब कि जो इंसेक्ट होते हैं वहाँ पे खाते नहीं है वो उनमें आ जाता है, जिसे हम स्पाइडर कहते हैं। जो स्पाइडर है वो मकड़ी जो अपना घर बनाती है, वो आपने दीवारों पे देखा होगा, जो सेंटर का भाग नहीं, जो लास्ट वाला जो भाग होता है वहाँ पे ये लोग अपना घर बनाते हैं, जिसके स्पाइडर कहा जाता है। आई रिमेन अवेक द होल नाइट एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे नाइट। मैं जो पूरी रात है वहाँ पे मैं जागता हूँ और मैं स्लीप मतलब सोने कब जाता हूँ, दिन में, मतलब मैं दिन में सोता हूँ और नाइट में जागता हूँ, तो उसमें ओव्यूल आएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, क्रोक क्रोक इज़ माई साउंड इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड। अब जो क्रोक क्रोक के मेरी आवाज़ है, अभी बारिश की सीज़न है तो आप ज़्यादातर हमारे घर के आसपास आप देखते होंगे फ्रॉग को, वो क्रोक क्रोक ऐसे आवाज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्रोक का है। अभी बारिश की सीज़न में आपने देखा ही होगा बहुत सारे ऐसे छोटे या फिर साइज़ में भी बड़े जो क्रोक होते हैं, फ्रॉग होते हैं सॉरी, वो क्रोक क्रोक आवाज़ करते हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा। फिर फिफ्थ है आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल हैव नो फीट सो आई क्राउड। मैं बारिश के बाद आता हूँ, मेरे पैर नहीं होते इसलिए मैं मतलब क्रोल करता हूँ, मतलब मैं रेंगता हूँ। ये जो होते हैं स्नेल होते हैं, जो आपने कभी पोटैटो हो गया, मतलब जो आलू हो गया, आलू की जो खाल होती है उस टाइप की ये होते हैं, आपने कभी इनको देखा होगा। आलू के टाइप की, आलू की जो खाल होती है, मतलब जो हम आलू खाते हैं उसकी जो पहले हम खाल निकालते हैं, उन टाइप के ये स्नेल होते हैं, आपने कभी ये देखे होंगे। फिर है स्लो एंड स्टडी इज़ माई पेस आई लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। में धीरे स्लो एंड स्टडी इज़ माई पेस, में स्लो एंड धीरे धीरे चलता हूँ। आई लिव ऑन द लैंड, में लैंड पे रहता हूँ और पानी में भी रहता हूँ। टॉर्टोइस जो कांचबाजी से कछुआ कहते हैं हम, वो यहाँ पे कछुआ टॉर्टोइस का ये है, ये आप आपकी वर्कबुक में ड्राइंग मतलब लिख लेना, ठीक है। सो वर्कबुक में आपको जितना भी लिख सकें वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। सो अभी आप आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, ये जो बाकी था वो मैंने आज करवा दिया है, बाकी का हम एग्ज़ाम के बाद के लेक्चर्स में देखेंगे। सो आपका होमवर्क यही है कि अगर आपके पास टाइम हो, बाकी सब सब्जेक्ट का आपने रीडिंग कर लिया हो, तो ही आप आपकी वर्कबुक में ये लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर लिखना हो तो भी लिख दीजिएगा, थोड़ा सा ही है, बहुत सारा नहीं है, ठीक है। सो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा, वो एम आई वाला जो पार्ट है वो आप आपकी वर्कबुक में एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी का आपको अगर टाइम मिला हो, आपने सब सब्जेक्ट की रीडिंग कर लिया हो, तो आप ये लिख दीजिएगा, ठीक है।
एंड मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से भी सेंड कर सकते हैं। अभी आप जो आपकी एग्ज़ाम है उसके बारे में ही रीडिंग कीजिए, ठीक है। एंड इन्वायरमेंट में एक बार मैं और समझा देता हूँ आपकी एग्ज़ाम कैसे होगी। वो वाला टॉपिक जो आपकी एग्ज़ाम होगी वो फर्स्ट 15 MCQs होंगे, मतलब OMR टाइप के क्वेश्चन जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अगर आपने लास्ट लेक्चर ना देखा हो तो आप लास्ट लेक्चर देख लीजिए, जिसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के, मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के MCQs टाइप के क्वेश्चन, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। वो आप रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। उनमें से ही ज़्यादातर आपके क्वेश्चन आएंगे। सो आपकी जो वर्कबुक में फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के जो हमने कल स्टडी किया वही आप स्टडी कीजिएगा, ठीक है। रीडिंग में आप ज़्यादातर वही कीजिएगा। ये जो पार्ट आज का है वो भी आप आपकी वर्कबुक में टाइम मिले तो राइट कर लीजिएगा। एंड एनवायरनमेंट में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरा कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है चिल्ड्रंस। और आराम से और अच्छी तरह से आप आपकी एग्ज़ाम सभी सब्जेक्ट की दीजिएगा, ठीक है। 30 मिनट्स के अंदर ही आप आपकी एग्ज़ाम पूरी कर दीजिएगा, जितना बने इतना, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक आपको आपकी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय चिल्ड्रंस।